उसका एक गैजेट नोटिफिकेशन होना था जो उस वक्त नहीं हुआ, पर ये दोनों बोर्ड ये फंक्शन करते रहे। सेक्शन 84 में एक एपेक्स काउंसिल की गठन की बात की गई है। एपेक्स काउंसिल को हेड करते हैं माननीय जल शक्ति मंत्री इस वक्त गजेंद्र सिंह शेखावत जी, और माननीय चीफ मिनिस्टर्स दोनों स्टेट्स के, वो उसके मेंबर्स हैं। तो जो ये एपेक्स काउंसिल है, इसका भी चूँकि एक तरह से सभी तरह से सब समझौते की नीति ही चाहते थे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसकी जो पहली मीटिंग हुई वो 2016 सितंबर में हुई। ये मुझे बताना इसलिए आप लोगों को आवश्यक है कि जो आज हम जिस तरह के हिस्टोरिक मोमेंट पे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये जो पहली मीटिंग हुई उसमें एजेंडा जो रखे गए थे उन पर लगभग किसी पर भी किसी तरह का निर्णय नहीं हो सका, यानी 2016 सितंबर की जब हम बात करें। उसके बाद एक काफ़ी समय बीता, देखिए 4 साल निकले। हमने दूसरी मीटिंग 2020 अक्टूबर में करी, 6 अक्टूबर टू बी प्रिसाइज, दैट इज़ व्हेन वी हैड द सेकेंड मीटिंग ऑफ द एपेक्स काउंसिल। उसमें हम लोगों ने बहुत ही सिंपल एजेंडा रखे आपको रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि शायद ये पब्लिक डोमेन में कभी था, कभी रहता है, कभी नहीं रहता है, जो मिनट्स हैं। तो मैं बता दूं कि एजेंडा बहुत ही क्रिप्टिक और बहुत ही सिंपल थे। डिसीजन ऑन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ GRMB एंड KRMB, नंबर 1। नंबर 2, submission of DPRs of new projects by state governments to GRMB and KRMB for appraisal and sanction by the Apex Council. Number 3, establishing a mechanism for determination of share of Krishna and Godavari waters between the states of AP and Telangana. और लास्ट था शिफ्टिंग ऑफ हेडक्वार्टर्स ऑफ KRMB टू AP। ये 4 हमने एजेंडे रखे जो 6 अक्टूबर को माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई, जो उनके चेयरमैनशिप में मीटिंग हुई, उसमें दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने काफ़ी विस्तार से भागीदारी उनकी रही, काफ़ी देर ये चली। और जो हम लोगों ने जो निर्णय उस दिन लिए, दे वर नथिंग शॉर्ट ऑफ हिस्टोरिक। वाई? सिंस 2014 हम इन 2 बोर्ड्स को, हम इनसे आशा हमारी पूरी है कि ये जस्टिस करेंगे, ये इक्विटी के नाते ये पानी और उनसे जो मिलने वाली सहूलतें हैं ये दोनों स्टेट्स को देते रहेंगे, मुहैया कराते रहेंगे, पर हमने इन्हें वो ताकत नहीं दी थी जिससे ये कर सके। तो इस मीटिंग में ये जो निर्णय लिया गया वो ये लिया गया कि हम इसका ज्यूरिसडिक्शन 87 से सेक्शन 87 जो APRA है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इसका ज्यूरिसडिक्शन ऑर्डर निकालेगी। उसके बाद भी हम लोगों ने इसको काफ़ी गहन चिंतन और काफ़ी सोच विचार के बाद जो हमने जो ये कल रात में जो ये हमारा गैजेट नोटिफिकेशन हुआ है, इसका बेसिकली इसके पीछे बहुत थॉट है। और इसमें हमारा जो CWC सेंट्रल वाटर कमीशन जो प्रीमियर एजेंसी है इंडिया में वाटर से रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर के, इनके ऑफिसर्स ने, मैं तो ये कहूँगा कि पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के रात दिन लग करके इस पे काम किया। एक एक शब्द और एक एक लाइन हम लोगों ने शायद कि जितनी शायद ही कोई, शायद हमको लगता है कि पार्लियामेंट में भी बिल जाते वक्त शायद इतना डिस्कशन नहीं हुआ होगा जितना हम लोगों ने इसको सोच विचार करके इसको हम लोगों ने तैयार किया। तो अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें इसके जो मेन फीचर्स हैं, जो सेलिएंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। सेलिएंट पॉइंट्स इसलिए क्योंकि वैसे तो ये काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है, पर सेलिएंट पॉइंट्स उसमें हमने कुछ पिन पॉइंट किए जो आपके दिलचस्पी के लिए भी हो सकते हैं, और जो लोग ज़्यादा इसको डीपली पढ़ना चाहते हैं उसके लिए हमने किट में आपके पेपर्स रख दिए हैं, तो आप देख सकते हैं उसको। पहली बात, जो एडमिनिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ सच प्रोजेक्ट्स इन गोदावरी एंड कृष्णा बेसिन एज इंक्लूडेड इन दी शेड्यूल्स। मैं शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा बाद में बताऊंगा
क्योंकि वो चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। टू द नोटिफिकेशन शैल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव बोर्ड्स। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, द रिस्पेक्टिव बोर्ड शैल नाउ रेगुलेट द सप्लाई ऑफ वाटर एंड पावर टू द स्टेट्स ऑफ AP एंड तेलंगाना एज पर प्रोविजंस ऑफ द APRA। यानी लेटर एंड स्पिरिट में जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कटिबद्धता है या जो हमारा डिटर्मिनेशन है, उसके लिए हमने ये प्रोविज़न भी इसमें रखा हुआ है। तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि हमने उसमें क्लैरिटी हम ले आए हैं कि अप्रूव्ड या अनअप्रूव्ड, इसके बारे में हम थोड़ा सा और बताएंगे क्योंकि ये भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। प्रोजेक्ट्स जो हैं उन सबका हमने संज्ञान लिया है। वी हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स ऑन द रिवर्स कृष्णा एंड गोदावरी इन आइदर ऑफ द स्टेट्स, बट वी हैव ऑल्सो informed through this jurisdiction order what exactly do we mean by unapproved projects and what exactly is our position as far as the central government is concerned or the boards are concerned, what is our position on those projects. The next point is that since the funding, entire functioning of the boards as per the APRA itself is to be borne equally by both the states of Telangana and Andhra Pradesh. So we have mandated that they should deposit 200 crores each within 60 days of notification. Notification was 15th July. So 60 days they have to deposit so that these boards can function with the energy and devotion and dedication that they were intended to be. And they should not fall short of money, and they should not be looking here and there for resources. So this is another point. And the last which I mentioned about the in D part of the notification, in both the notifications D part, we have taken care to clearly indicate that projects which are unapproved, we have defined what are unapproved projects. As defined in the explanation to this cause, being part of any of the three schedules cannot be treated as deemed approval. Just because we have mentioned something in the schedules does not mean that we have sort of given a tacit or deemed approval to them. We have taken care, and this is very important because this has been some sort of issues in the boards where both the states are represented equally in the boards. So all the board meetings are attended by representatives from both the states. So it has been some kind of on-off issue as far as this approved, deemed approved, or whatever these projects have been concerned. So lastly, I would simply want to tell you that we have inventorized the projects under three schedules. The first schedule is an omnibus schedule. वो एक समग्र किस्म का शेड्यूल है जिसमें जितने प्रोजेक्ट हैं हमने सारे लिख दिए हैं उसमें। उसके बाद शेड्यूल 2 और 3 जो है उसका थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है। शेड्यूल 2 पूरी तरह से कंट्रोल में होंगे KRMB और GRMB के। उसमें हमने इसमें प्रोविज़न रखा है कि CISF, हम लोग होम मिनिस्ट्री से संपर्क करके CISF का इस पे पहरा होगा, इस पे कंट्रोल, जिसमें कि GRMB और KRMB का 100% होगा हर तरह से। जो शेड्यूल 3 है उसका कंट्रोल जो अभी स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से चला रहे हैं उसी तरह से वो चलाते रहेंगे, पर डायरेक्शंस वो KRMB और GRMB से लेंगे। उसके पीछे भी काफ़ी मंथन हुआ कि हम किस तरह के प्रोजेक्ट्स को हम शेड्यूल 2 में डालते हैं और किस तरह के प्रोजेक्ट्स को हम शेड्यूल 3 में डालते हैं। तो शेड्यूल 2 इस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल एसेंशियल हैं, जिनसे बहुत कुछ बनता बिगड़ता है अगर उनको सुचारू रूप से ना चलाया जाए। दोनों स्टेट्स के लिए, दोनों स्टेट्स की आबादी 8 करोड़ के लगभग है
और उनके सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर तरह से उनका भला हो किसी न किसी तरीके से। तो जो शेड्यूल 2 है, इसलिए उसमें इतने इम्पोर्टेंट समझे जाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमने उसमें रखा। 3 में हमें ऐसा लगा कि हम स्टेट गवर्नमेंट से उनको हम चलाने दे सकते हैं, पर वो उन्हें हमारे निर्देशों का अनुपालन करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये इसकी ब्रॉड रूपरेखा है। जहाँ तक टेक्निकल्स की बात है, वो आप लोग उसमें प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं। आपको ढेर सारे चिर परिचित श्री साइलम, नागार्जुन सागर, तरह तरह के प्रोजेक्ट्स जो आप लोग समय समय पर जो लोग इस बीट को कवर करते हैं या इस बीट पे हैं उनको सुनाई देता रहता होगा, वो हम लोगों ने सभी कुछ उसका वी हैव टेकन केयर ऑफ। अब मैं चूँकि एक तरफी बात अच्छी नहीं होती है, आप लोग अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, हमारी लिमिटेशन है, हम लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो हमें आप जो ये ऑर्डर है, जुरिस्डिक्शन का ऑर्डर है या कोई और उससे कनेक्टेड मुद्दा है, उससे आप हमसे खुशी खुशी सवाल पूछ सकते हैं। पर मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि कोई किसी तरीके का ऐसा सवाल शायद हम नहीं जवाब दे पाएंगे जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये सवाल आपके जो है हमारे दोनों कॉलीग्स, सीनियर कॉलीग जो हैं हल्दर साहब और वोरा जी, ये भी लेंगे। अगर कोई टेक्निकल से संबंधित है, आप कृपा करके पूछें। अपना पहले नाम और अपनी संस्था और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी परिचय दें और उसके बाद सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद। गोयल साहब, थोड़ा सा आप इसको वो ज़रा सा कर लें जिसमें कि सब लोग एक साथ ना पूछें। जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, शेयरिंग ऑफ वाटर जो आपने अभी बोला है ना, बहुत 10 के जुड़ गए, शेयरिंग ऑफ वाटर इट विल बी राउंड द टाइम, राउंड द ईयर, पूरे समय पानी रुकता नहीं है। हाँ, तो पूरे समय तो इस पे देखिए क्या होता है कि किसी भी अभी इनका एक बस जवाब हो जाए इनका जी। किसी भी सिस्टम में हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो 24/7 365 डेज है। तो हमें बेसिकली ये माइक ले लीजिए। हाँ, बेसिकली जो हमारे ये प्रोजेक्ट्स हैं, दीज आर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। प्राइमरीली 80% वाटर वी आर यूजिंग फॉर इरिगेशन, some drinking industrial water and power generation. बस इतना ही आया। Yeah. So basically what we will be doing, what kind of release pattern for all the days that is required. So that we will be drawing up and that will be made available to the user, both the successor state of AP and Telangana. Based on whatever is requirement they propose for their irrigation command, for their industrial drinking water, for power generation or for any environmental purpose or any other use. जी, आप हिंदू से बताइए नाम और फिर एक बार दोबारा से जोर से जी। So I'll dissect your question in two parts. One is of course the second part which I will expect my colleague from CWC to answer. The first is, you see, it is water sharing, as and I'm hoping that a lot of the journalists present here, press persons, would be aware that it is a very, very sensitive issue, and I think it is an understatement to say that it is a sensitive issue. It is super sensitive issue. Now, as far as the central government is concerned, central government is put in a position where it has to play the function of an umpire, and a lot of occasions, a lot of meetings, a lot of effort goes into trying to build a consensus. Consensus could be on very, very big issues, and consensus could also be required on some small issues, like, for instance,
shifting of headquarters of KRMB to Andhra Pradesh. Now, believe me, even this is something that we need to do with the, keeping the feelings and the aspirations of all the stakeholders in view. So it is not something that you say that, you simply go and look for a office space in somewhere and you set up space. So a lot of this time has gone by in terms of building a consensus. As I told you, it was only because of a number of, internal efforts within the ministry with the concerned stakeholders that we took 4 years from the first meeting of the Apex Council to the second one, where we could at least get some sort of agreement or some sort of clarity on what exactly is the way forward. So 7 years or 6 years might seem like a long tenure or long time period, but it was essential to bring all the states, all the stakeholders on the table where at least people could sit together and talk of mutual cooperation and for the mutual benefit of the 8 crore odd people of both the states. The second part, as far as वो आप थोड़ा सा अगर बता पाएंगे. The allocations has been made. What the tribunals have been allocated. Tribunal has allocated Krishna water to, the state of Andhra Pradesh. Among other basin states like Karnataka, Maharashtra, they have also allocated to the state of Andhra Pradesh. Now the state of AP has been divided in two parts. Part one is the Eastwhile AP, and second part is Telangana. Now we have to divide that water between the state of successive states of Andhra Pradesh and Telangana. Now they have got in a river system, say Krishna or Godavari, both the states they have created their assets. So basically equitable distribution of water among these two states. What has been allocated by the tribunals or what has been allocated by the earlier agreement, that is to be allocated between the successor state of both the states. So it took time because of that thing also, because each project, there are certain locations for this portion and that portion. To account for all these things, it took some time. And now we have finalized all those things, and those things have been given in the Shri. You are I actually. just don't understand what happened in these last 10 years after the split happened. Yes, just a moment. What your question is that probably what we were doing in last 7 years, how we are doing it. Right? So there is a full-fledged arrangement. KRMB has been established right there away, right? So this boards, both the boards on Krishna and Godavari had already been constituted. Those boards meanwhile had been taking care of the requisition from the states and allocating the water in their meetings from time to time. So the arrangement of regulation is already there, what you were talking about. Here what we have done is little different.